हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग स्टार्स रेड कॉर्नर नोटिस। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मिलिट्री व्हीकल दिखाया जाता है जिसमें ब्लैक स्वान की टीम सवार होती है। यह एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जो बहुत ही खूंखार होती है और इसी तरह के काम के लिए इन्हें हायर किया जाता है। हमें इस टीम की हेड विलियम को दिखाया जाता है जिन्होंने इस मिलिट्री कंपनी को बनाया होता है। वहीं उसकी बेटी ग्रेस को दिखाया जाता है जो बहुत ही शातिर होती है और उसके बेटे ओलिवर को दिखाया जाता है। वहीं गैस पाइपलाइन के पास एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो किसी का इंतजार कर रहा होता है और इस व्यक्ति का नाम होता है क्लाइमन और यह ब्रिटिश आर्मी का चीफ होता है। दरअसल यहाँ पर गैस पाइपलाइन बिछाने का काम रुका हुआ होता है और क्लाइमन इसी अधूरी काम को आगे बढ़ाने के लिए ब्लैक स्वान की टीम को हायर किया होता है और क्लाइमन इसी ब्लैक स्वान टीम का इंतजार कर रहा होता है। दरअसल गैस पाइपलाइन बिछाने का काम इसलिए रुका होता है क्योंकि इस पाइपलाइन को जहां से होकर गुजरना होता है वहां पर एक गांव आ जाता है और गांव वाले यह नहीं चाहते कि उनके गांव से होकर यह पाइपलाइन गुजरे और जो यह स्थान होता है वह ग्वेली पास होता है और ग्वेली पास को नेशनल गैस कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। यहाँ से अनेकों गैस पाइपलाइन गुजरा होता है। वहीं क्लाइमन और विलियम मिलते हैं। क्लाइमन विलियम से कहता है हमारा काम जल्दी करके दो। विलियम कहता है मुआवजे के लिए कितने का ऑफर दिया। क्लाइमन कहता है 1.5 लाख पाउंड जिसमें से 1 लाख पाउंड पहले ही दे चुका हूँ। तभी विलियम्स अपने बेटी ग्रेस को बुलाता है और उस गांव की सही कीमत पूछता है और ग्रेस कहती है 2 लाख पाउंड। तभी विलियम ग्रेस को चाकू थमाते हुए कहता है इतने में मान जाए तो ठीक, नहीं तो जुबान काट देना। और ग्रेस अपनी टीम के साथ गांव की ओर निकल जाती है और गांव वाले भी ग्रेस की टीम को आते हुए देख लेते हैं। गांव एकदम सुनसान होता है, एक भी इंसान घर से बाहर नहीं दिखता, मानो तूफान आने से पहले की खामोशी हो। वहीं ग्रेस सफ़ेद कपड़ा लहराते हुए गांव की तरफ बढ़ती हैं। दरअसल सफ़ेद कपड़ा शांति की निशानी होती है। इसका मतलब होता है हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन गांव वाले कहीं ना कहीं उनके मंसूबे समझ चुके थे क्योंकि ग्रेस अपनी पूरी टीम के साथ आती है और पूरे हथियार से लैस होती है और इसीलिए गांव वाले उनकी बात न सुनकर सामने से फायरिंग खोल देते हैं और ग्रेस अपनी टीम को ऑर्डर देती है लड़कियों और महिलाओं को छोड़कर सबको मार डालो। दरअसल लोगों के बीच दहशत बनाए रखने के लिए महिलाओं को छोड़ने के लिए कहती है और दोनों तरफ से हेवी फायरिंग होती है। लेकिन एक ट्रेंड आर्मी के आगे गांव वाले कब तक टिक पाते। लोगों को बेरहमी से मारा जाता है, घरों को आग लगा दी जाती है, लोगों को जिंदा जलाया जाता है। इसी बीच एक लड़की चुपके से वीडियो बना लेती है जिसमें स्वान टीम की क्रूरता कैद हो जाती है। साथ ही ग्रेस का चेहरा भी इस वीडियो में आ जाता है। वहीं अगले सीन में हमें बकिंघम स्टेट यूनाइटेड किंगडम दिखाया जाता है जहां टॉम को दिखाया जाता है जिसका पूरा नाम थॉमस विलियम बकिंघम III होता है जो शाही परिवार से होता है और वो ब्रिटिश आर्मी की घातक प्लाटून स्पेशल एयर सर्विस में होता है और टॉम यहाँ अपनी दादी की अंगूठी लेने आया होता है। वहीं गैलो उसे बताता है यह एक ऐतिहासिक अंगूठी है जिसे आपके दादाजी द ग्रेट हेनरी बकिंघम ने इंडियन म्यूटिनी के दौरान महाराजा का उंगली काटकर इसे आपके दादी को दिया था। वहीं टॉम एरोप्लेन की 2 टिकट लेकर अपनी गर्लफ्रेंड सोफी से मिलने जाता है और सोफी से कहता है कल हम पेरिस घूमने जा रहे हैं। सोफी कहती इतनी जल्दी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तभी टॉम कहता है मैंने तुम्हारे बॉस से बात कर लिया है। सोफी आश्चर्य होते हुए कहती है तुमने मुझसे बात किए बिना मेरे बॉस से बात कर लिया। टॉम कहता है हाँ और सोफी भी एग्री हो जाती है। दरअसल टॉम का प्लान होता है सोफी को पेरिस ले जाकर वहाँ उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। वहीं प्राइम मिनिस्टर और क्लाइमन के बीच आर्गुमेंट चालू हो जाता है क्योंकि वह वीडियो एजेंसी व न्यूज़ चैनलों तक पहुँच चुकी होती है और वहीं विलियम ग्रेस व ओलिवर के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का मतलब है उन्हें बहुत सारे देश की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और विलियम अमेरिकन होता है जो काफ़ी समय से नॉर्थ लंदन में रह रहा होता है। वहीं हमें हेम्पस्टेड हेड नॉर्थ लंदन दिखाया जाता है जहां विलियम का घर होता है। वहीं ग्रेस को रनिंग करते हुए दिखाया जाता है जो अपने घर की तरफ आ रही होती हैं।
असल में वो रनिंग करने नहीं, खुफिया जानकारी हासिल करने गई होती हैं। ग्रेस अपने पिता विलियम से कहती है, खबर बिल्कुल पक्की है, स्पेशल एयर सर्विस वाले अगले 3 से 4 घंटों में हमला करने वाले हैं। और कहती है, काश मैं उस लड़की को देख लिया होता। विलियम कहता है, अगली बार। ग्रेस कहती है, अभी कुछ नहीं किया तो अगली बार मौका ही नहीं मिलेगा। फिर विलियम पूछता है, क्या करना चाहिए? ग्रेस कहती है, खुफिया रास्ते का इस्तेमाल। विलियम कहता है, मुश्किल काम है, 100% जान का खतरा है। ग्रेस कहती है, 6 बार प्रैक्टिस की है मैंने। वैसे भी हमारे ऊपर चारों तरफ से बम गिरने वाले हैं, उस प्लान में बच गए तो बोनस। असल में उन्हें भी पता होता है आज नहीं तो कल हमारे साथ बुरा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने एक खुफिया प्लान बनाया होता है। विलियम वहीं अपने घर में रुकने का फैसला करता है। ग्रेस व उसकी टीम निकल जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद स्पेशल एयर सर्विस की टीम हमला करते हैं और दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। वहीं विलियम अपने रूम में बैठा हुआ होता है। क्लाइमन और विलियम के बीच में बात होता है। क्लाइमन उसे सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का दबाव बनाता है, जिससे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई आंच न आए। विलियम मना कर देता है और क्लाइमन उसे वहीं गोली मार देता है। वहीं टॉम और स्मिथ सर्च कर रहे होते हैं, तभी एक लड़की सामने आ जाती है और वो अपने हाथ में ग्रेनेड पकड़ी होती है और टॉम उसके सिर में गोली मार देता है और बम फट जाती है और दोनों खिड़की से कूद जाते हैं। वहीं मेजर बेसेंट टॉम व टीम को बधाई देता है और टॉम को नियम तोड़ने के लिए अगले ऑपरेशन से बाहर कर देता है, उसे छुट्टी पर भेज देता है। टॉम बहुत रिक्वेस्ट करता है, फिर भी मेजर बेसेंट नहीं मानता। दरअसल टॉम लड़की के सिर में गोली मारा होता है, इसीलिए उन्हें छुट्टी पर भेजा जाता है। टॉम एरोप्लेन से पेरिस जाने का प्लान चेंज कर अगले सुबह की पहली ट्रेन से पेरिस जाने का प्लान बनाता है। दोनों स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। टॉम और उसकी गर्लफ्रेंड रेलवे स्टेशन पर होते हैं और वहीं पर एक लड़की को व्हील चेयर पर दिखाया जाता है। यह लड़की कोई और नहीं, ग्रेस होती है। टॉम और उसकी गर्लफ्रेंड ट्रेन में बैठे होते हैं। तभी सोफी टॉम से ग्रेस के बारे में पूछती है। टॉम कुछ नहीं बोलता। सोफी जिद करने लग जाती है, क्योंकि हर अखबार के फ्रंट पेज पर ग्रेस की तस्वीर छपी होती है। तभी टॉम बाथरूम जाने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल टॉम एक ऐसा इंसान होता है, वह जिस समय जो काम कर रहा होता है उसमें पूरा फोकस होता है। और टॉम इस समय छुट्टी मनाने जा रहा होता है, अपने लाइफ एंजॉय करने जा रहा होता है और वह इन सब बातों के ऊपर डिस्कशन करके अपना वेकेशन ख़राब नहीं करना चाहता। टॉम जैसे आगे बढ़ता है उसे ग्रेस दिख जाती है। टॉम अपने दोस्त सार्जन स्मिथ को कॉल करके बताता है, ग्रेस यूरोस्ट्रीम ट्रेन में है और हम चैनल टनल पहुंचने वाले हैं। सार्जन स्मिथ मेजर बेसेंट को ग्रेस के बारे में बताता है। मेजर बेसेंट कहता है, हमें कुछ भी करने से पहले पक्का सबूत चाहिए, और यह बात स्मिथ टॉम को बता देता है। टॉम कहता है, रहने दो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हमें चैनल टनल दिखाया जाता है, जिसके इस तरफ इंग्लैंड और उस तरफ फ्रांस होता है। वहीं ग्रेस ट्रेन चालक को गोली मार देती है और ट्रेन को टनल के बीचों बीच रोक देती है और टनल की सारी सीसीटीवी का कनेक्शन काट देती हैं, जिससे कंट्रोल सेंटर वालों को यहाँ का कुछ भी नहीं दिखता। वहीं ग्रेस की टीम भी पहुँच जाती है और टॉम पीछा करते उन तक पहुँच जाता है और उन्हीं में से एक का बंदूक छीनकर फायर करता है। उनकी तरफ से भी फायरिंग होता है और टॉम गेट के पीछे छुप जाता है और उन लोग गेट को उड़ा देते हैं और इस ब्लास्ट के कारण ट्रेन की सारी खिड़कियां टूट जाती हैं, जिससे ट्रेन में बैठे पैसेंजर काफ़ी डर जाते हैं और बहुत लोग जख्मी हो जाते हैं। वहीं ग्रेस को पता लग चुका होता है जो भी आदमी है वह ट्रेंड हैं और टॉम को ढूंढने बोलती हैं। वहीं ग्रेस ट्रेन में बैठे पैसेंजरों को धमकी देती है, कोई ट्रेन से उतरने की कोशिश की तो गोली से उड़ा दिया जाएगा, जो जहाँ है वहीं रहे और जैसा कहा जाए वही करे। वहीं टॉम चुपके से ग्रेस की फ़ोटो खींच लेता है और अपने दोस्त स्मिथ को सेंड कर देता है और स्मिथ मेजर बेसेंट को दिखाता है। वहीं ग्रेस की टीम ड्रिल करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेस की फ़ोटो जो टॉम ने खींची होती है वापस ग्रेस तक पहुंच जाती है। इससे यह पता चलता है स्पेशल एयर सर्विस में कोई तो है जो ग्रेस से मिला हुआ है
और पल पल की जानकारी उसे दे रहा है। खैर, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं ब्रिटिश सरकार इसे स्टेट इमरजेंसी घोषित कर देती है और ट्रेन हाईजैक की खबर न्यूज़ वालों तक पहुंच चुकी होती है। वहीं हमें पीएम और क्लाइमेंट को दिखाया जाता है। दोनों के बीच आर्गूमेंट चालू हो जाता है और क्लाइमेंट कहता है ट्रेन अभी भी ब्रिटेन की धरती पर रुकी हुई है और हम जो चाहे कर सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर से खुद केस हैंडल करने की परमिशन मांग लेता है। वहीं ग्रेस को छोटी बच्ची दिख जाती हैं जिसे चोट लगी होती है और अपने टीम से बोलती है ट्रेन में कोई डॉक्टर हो तो पता करो, और उसकी टीम टॉम की गर्लफ्रेंड सोफ़ी को लाती है। ग्रेस कहती है तुम इसका इलाज कर सकती हो। सोफ़ी बोलती है हाँ, अगर फर्स्ट एड और पानी मिल जाए तो। सोफ़ी और उस बच्ची को टॉयलेट रूम में ले जाते हैं। वहीं स्पेशल एयर सर्विस की टीम पहुंच जाती है और अपना कंट्रोल पॉइंट सेट करती है। वहीं टॉम टॉयलेट की सीट्स का स्क्रू निकाल रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है सोफ़ी वही है, क्योंकि वह सोफ़ी के ऊपर नज़र बनाए हुआ था, और पूरा टॉयलेट सीट निकाल देता है और सोफ़ी को साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन सोफ़ी मना कर देती है और कहती है मैं यहीं रहकर लोगों की इलाज करूंगी, और उस बच्ची को साथ ले जाने के लिए कहती हैं। टॉम बच्ची को लेकर जाने लगता है। तभी सोफ़ी कहती है मेरे सिर पे मारो, ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं लड़की को भगाई हूँ, और ना चाहते हुए भी राइफल के बड़ से उसके सिर में मारना पड़ता है। वहीं ग्रेस वीडियो कॉल करती है और अपनी डिमांड रखती है। उसका फर्स्ट डिमांड होता है कि प्राइम मिनिस्टर टीवी पर आए और जॉर्जिया वाला नरसंहार ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पर हुई है यह स्वीकार ले। और उसका सेकंड डिमांड होता है अपने अकाउंट में 500 मिलियन ट्रांसफ़र करने के लिए बोलती हैं। और उसका तीसरा और आखिरी डिमांड होता है, कहती है मुझे यहाँ से निकलने के लिए एक हेलीकॉप्टर चाहिए। दरअसल हेलीकॉप्टर की मांग उन लोगों की ध्यान भटकाने के लिए होता है ताकि स्पेशल फोर्स वाले उसका इंतज़ार बाहर करते रहें और वह आसानी से खुफिया रास्ते से निकल जाए। मेजर बेसेंट उनकी शर्तों को मान जाता है और कहता है बदले में 100 पैसेंजर को छोड़ना होगा। ग्रेस कहती है ठीक है, आपको यहाँ कर ले जाना होगा, और हाँ क्लाइमेंट को भी साथ लाना। वहीं टॉम बच्ची को सुरक्षित जगह की ओर भगा देता है। इसी बीच उसे एक गोली लग जाती है। वहीं मेजर बेसेंट स्मिथ से कहता है मेरे आने तक यहाँ के कमांडर तुम हो। वहीं उनका ड्रिल का काम पूरा हो जाता है और एक आदमी एक सूटकेस लेकर ऊपर चढ़ता है। टॉम भी उसके पीछे जाता है और सामने उसे ब्रिड गेज लाइन दिखता है जो गैस पाइपलाइन होता है, और वह आदमी उसमें बम फिट कर रहा होता है और दोनों के बीच फाइट होता है और टॉम उसे मार देता है। वहीं मेजर बेसेंट व क्लाइमेंट ग्रेस के पास पहुंच जाते हैं। मेजर बेसेंट पूछता है हॉस्टेज कहाँ है। ग्रेस कहती है वो कहीं नहीं जा रहे हैं, और मेजर को गोली मार देती है। वहीं ग्रेस और क्लाइमेंट के बीच आर्गूमेंट चालू हो जाता है। ग्रेस क्लाइमेंट के गर्दन में रिवॉल्वर अड़ाते हुए कहती है तुमने हमें काम के लिए हायर किया था ना। क्लाइमेंट कहता है हाँ, जो तुमने सही से नहीं किया। ग्रेस कहती है तुमने गांव खाली करने कहा था, हमने किया। क्लाइमेंट कहता है तुमने बेवकूफ़ी की गवाह छोड़कर। ग्रेस कहती है हमारा काम है डर फैलाना, सो हमने किया। और ग्रेस अपनी पुरानी मांग दोहराते हुए क्लाइमेंट को धमकी देती है मुझे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलने नहीं दिया तो मैं इस टनल को उड़ा दूंगी। क्लाइमेंट कहता है अगर तुम हमेशा के लिए गायब होना चाहती हो तो मैं तुम्हें पैसा और आज़ादी दोनों दिलवा सकता हूँ। ग्रेस कहती है ठीक है, लेकिन फंड आधे घंटे में ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। और दोनों की बात लड़की रिकॉर्ड कर लेती है जो इनके प्लान का हिस्सा होता है। टॉम स्मिथ को फ़ोन करके बताता है ग्रेस टनल उड़ाने वाली है। स्मिथ कहता है तू पहले वहाँ से निकल मेरे भाई, मुझे तेरी ज़रूरत है। मेजर को ग्रेस ने मार दी। तभी टॉम कहता है तुमसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत सोफ़ी को है, और वहाँ से निकलने से मना कर देता है। स्मिथ ग्रेस को कॉल करता है और कहता है तुम टनल उड़ाने वाली हो। ग्रेस कहती है हाँ। स्मिथ कहता है हमारे बीच यह तय नहीं हुआ था, मैं तुम्हें बस यहाँ से निकालने के लिए एग्री हुआ था। असल में स्मिथ ही होता है जो ग्रेस से मिला हुआ है। वहीं ग्रेस को पता चल चुका है स्मिथ और मिलिट्री मैन दोस्त हैं। ग्रेस उसका लोकेशन पूछती है। स्मिथ कहता है मुझे नहीं पता। तभी ग्रेस कहती है उसको मारने में मेरी मदद करो या मैं क्लाइमेंट को बता दूंगी तुम मेरी जासूस हो। स्मिथ बता देता है उसका नाम टॉम है और उसकी गर्लफ्रेंड ट्रेन में है।
टॉम सोफी को मैसेज करता है, बोगी नंबर 4 के टॉयलेट में आओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। यह मैसेज ग्रेस पढ़ रही होती हैं और वह अपने भाई ओलिवर को भेजती है और टॉम ऊपर से ओलिवर को देख रहा होता है और उसने गन पॉइंट में लेकर ग्रेस के पास ले जाता है और कहता है, सोफी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। ग्रेस मना कर देती है और टॉम की तरफ गन तान देती है और गोली भी चलाती है जो सीधा टॉम को जाके लगता है और ग्रेस सोफी को टनल की ओर ले जाती हैं और टॉम की गोली ख़त्म हो चुकी होती है और वह बचने के लिए सिलेंडर में ब्लास्ट कर देता है। वहीं ग्रेस सोफी को लेकर गैस पाइपलाइन के पास पहुंच जाती है और ऑक्सीजन मास्क लगाकर साथ गैस पाइपलाइन के अंदर ले जाती हैं। दरअसल इनका प्लान होता है गैस पाइपलाइन के सहारे सुरक्षित दूसरे देश पहुंच जाने का और सोफी को साथ इसलिए ले जाती हैं ताकि टॉम से सुरक्षा मिले, लेकिन टॉम सोफी को बचाने के लिए उसके पीछे होता है। वहीं यूरोस्ट्रीम ट्रेन टनल के बाहर आ जाती है और स्मिथ ग्रेस व उसकी टीम को शूट करने का ऑर्डर दे देता है। पूरे स्नैपर्स तैनात होते हैं। वहीं ग्रेस की टीम पैसेंजरों के बीच में छुपकर भागने की कोशिश करते हैं और सभी की पहचान कर शूट कर दिया जाता है। वहीं ग्रेस और सोफी गैस पाइपलाइन के दूसरे हिस्से जो फ्रांस में निकलता है वहां पहुंच जाते हैं और उनके पीछे टॉम भी पहुंच जाता है। ग्रेस टॉम से कहती है, आगे मत बढ़ना, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी, और ग्रेस गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट कर देती है जिससे पूरा टनल उड़ जाता है और ग्रेस सोफी के पैर में छुरा घोंपकर वहाँ से भाग जाती हैं। तभी सोफी कहती हैं, जाओ उसे मार डालो, छोड़ना मत। दरअसल सोफी पहली बार किसी को मारने के लिए कहती है क्योंकि टॉम और सोफी की प्रोफेशन एक दूसरे के एकदम विपरीत होता है। एक सोल्जर है और एक डॉक्टर। जैसे टॉम को आतंकवादी या खूंखार अपराधियों का सफाया करना होता है, मारना होता है, वहीं सोफी को लोगों की जान बचानी होती है, चाहे वह दुश्मन हो या आतंकवादी। इसीलिए इन दोनों के विचार कभी आपस में नहीं मिल पाया, लेकिन सोफी को आज यह समझ आ गया, दुनिया में केवल प्यार बांटने से शांति स्थापित नहीं होती, बल्कि उसके साथ आतंकवादियों को भी मारना जरूरी होता है। और टॉम ग्रेस को मार देता है। वहीं हमें पेरिस में टॉम और सोफी को दिखाया जाता है। सोफी पास आकर कहती है, अगर किसी बारे में बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर टॉम जेब से अंगूठी निकालता है और प्रपोज करता है, मुझसे शादी कर लो। सोफी मना कर देती है और कहती है, अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती तो कर लेती, लेकिन तुम शादी के लिए बने ही नहीं हो। टॉम यह बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और उसके आंख में आंसू आ जाता है। वहीं सोफी यह देखकर आश्चर्य हो जाती है, उन्हें बिलीव ही नहीं होता। वो बहुत खुश हो जाती है और सोफी यही देखना चाहती थी। दरअसल ऐसा पहली बार हुआ होता है जब टॉम की आंखों में आंसू आया होता है और सोफी भी हाँ बोल देती है। वहीं ग्रेस का साथ देने के लिए सार्जेंट स्मिथ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाता है। वहीं स्पेन में बकिंघम विला दिखाया जाता है जहां टॉम और सोफी की शादी हो रही होती है। इसी बीच टॉम का फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा होता है और फ़ोन अटेंड करता है और यह कॉल उसके बॉस का होता है। अगला मिशन सार्जेंट स्मिथ को उड़ाने का होता है। तभी सोफी कहती है, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं था, उसे उड़ा कर आओ, फिर हम हनीमून के लिए चलेंगे। और ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।